नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। मैं शशांक आप सभी के सामने पेश करता हूं आज पजल का एक और नया सेशन जिसका नाम है पजल पार्ट नंबर 42, है ना। वी आर डिस्कसिंग सम प्रीवियस ईयर बेस्ड पजल्स फॉर योर अपकमिंग फॉर योर एग्जाम, नॉट अपकमिंग, फॉर योर एग्जाम, ऑनगोइंग एग्जाम एज वी क्लिक, राइट। जिसकी ऑलरेडी 2 दिन में एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, 5 तारीख को 6 तारीख को कंप्लीट हो चुका है। आज 6 तारीख है जो अपना कंप्लीट हो चुका है आज के दिन की भी सारे एग्जाम, और आप लोग इसको जो देख रहे हो पार्ट नंबर 42 को यहाँ पे देख रहे हैं। 42 के साथ साथ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 168 पजल अपनी टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। पूरी की पूरी 168 पजल हम लोग ने कंप्लीट कर ली है। एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन के बाद एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे पजल की, जिसमें हम लोग केवल और केवल बैंक एग्जाम 2024 के लिए टारगेट करेंगे। सिर्फ पीओ क्लरिकल लेवल हर एक टाइप की रहेंगी। और अगर आप लोग को एक बैंकिंग का फाउंडेशन कोर्स चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब पे, तो मैं वो भी आप लोगों के लिए लाऊंगा। लेकिन डिपेंड करता है आप लोगों पे, अगर आप लोगों को डिमांड है उसकी, अगर आप लोग को नीड है, तो मैं हर एक मतलब चैप्टर वाइज बैंकिंग में रीजनिंग के जितने भी चैप्टर आते हैं हर एक चैप्टर को मतलब बेसिक से हाई लेवल तक सारा का सारा कंप्लीट कराऊंगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई उसका चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन बस एक चीज लगेगी, आप लोग की सपोर्ट लगेगी। अगर आप लोग की सपोर्ट रहेगी तभी मैं वो चीजें स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को पहली पजल के साथ। पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये रही। Seven employees, HIJK LMN from a company was awarded the Best Employee Award each month from March to September. Okay, मार्च से लेके सितंबर तक उनको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है। तो मार्च के बाद क्या आता है? मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है मई, फिर आता है अपना जून, फिर आता है ये जुलाई, फिर अगस्त, और लास्ट में आता है अपना सितंबर। मार्च में दिन होते हैं अपने 31, अप्रैल में होते हैं 30, मई में 30, जून में 30, जुलाई में 31। ओके, और सितंबर में 30। तो स्टार्ट करें दोस्तों पजल को, इसको फटाफट से। एम वॉज अवॉर्डेड इन द मंथ विद 30 डेज। एम 30 दिन वाले, तो अप्रैल, जून और सितंबर। ठीक है, 3 केस बन रहे हैं, अप्रैल, जून और सितंबर। एम को इन तीन में रख सकते हैं। 1% के और एम के बीच में, तो एम अगर यहाँ है तो के अपना यहाँ बनेगा, एम यहाँ है तो के यहाँ बनेगा। केस नंबर 2 थोड़ा सा नालायक है, 1, 2 और 3। के अपना यहाँ भी आ सकता है, और के और एम, के अपना यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, एन वॉज अवॉर्डेड इन द मंथ इमीडिएट बिफोर के। एन इमीडिएट बिफोर के, तो एन यहाँ आएगा, एन यहाँ आएगा, और इस केस में एन यहाँ भी आ सकता है और एन अपना यहाँ भी आ सकता है। इसको जरा होल्ड पे रखते हैं, एन जस्ट पहले है के। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन अवॉर्डेड बिफोर के पहले जितने लोगों को अवॉर्ड करा इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर जे। तो यहाँ पे केस नंबर 1 में के पहले 3, तो 1 2 3, जे के बाद 3 नहीं, केस 1 गलत। यहाँ पे के पहले काउंट करने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो आप लोग पजल का अपोजिट कंसेप्ट या रिवर्स कंसेप्ट यूज करो, जो मैं 10 बार बता चुका हूँ। 10 बार क्यों, 40 बार बता चुका हूँ, हर एक पार्ट में बताता हुआ आ रहा हूँ। के पहले मत करो, के बाद देख लो, के बाद काउंट करने में आसानी है। तो के बाद 2 है तो जे के पहले 2 रख दो, 1 और 1 2, इस तरीके से। यहाँ पे देखो जरा, अगर के पहले 1 है तो जे के बाद 1 आ सकता है, और के को यहां रखा तो के बाद 1, तो जे के पहले 1 बन सकती है। तो अभी इस चीज को होल्ड पे रखेंगे, इस वाले केस नंबर 2 को जरा होल्ड पे रखेंगे। के पहले जितने हैं उतने ही जे के बाद है। ठीक है, फिर एच इमीडिएट बिफोर जे। एच को अवार्ड मिला है इमीडिएट बिफोर जे, तो एच अपना यहां बनेगा, है ना। अब क्या करें, अब क्या करें, चलो अभी ठीक है, होल्ड पे रखते हैं इसको। एच इमीडिएट बिफोर जे, इसको कंप्लीट करते हैं। आई वॉज अवॉर्डेड आफ्टर एल। आई को एल के बाद मिला है, और बोथ इन द मंथ ऑफ 31 डेज। दोनों को 31 डेज में मिला है, आई को एल के बाद। तो दोनों को 31 में मिला है, तो एल अपना यहाँ आएगा, आई अपना यहाँ आएगा। जरूरत ही नहीं है केस नंबर 2 में दिमाग मारने की। केस नंबर 2 को जरूरत ही नहीं है दिमाग मारने की। केस नंबर 3 अपना प्रॉपर सही बन चुका है। लेकिन फिर भी आपके मन में अगर आ रहा हो कि भाई नहीं हमें तो करके दिखाओ, हम ऐसे क्यों माने, तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। के को मान लो एक बार मैंने अप्रैल में रख दिया, के को मान लो अप्रैल में रख दिया, तो के जस्ट पहले कौन आएगा, एन, तो एन यहाँ पे आ गया। के पहले 1, तो जे के बाद 1 हो गया। फिर आपको बोला एच इमीडिएट बिफोर जे, एच अपना यहाँ बन गया, और एल को आई के बाद, और दोनों 31 डेज। तो यहाँ पे एक 30 में आएगा और एक 31 में, तो इसलिए ये गलत जा रहा है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी कर दे रहा हूँ, के को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, और एच भी तो हटाना है ना, एच भी हटाना है। अब के लिए क्या था, के अपना कहाँ पे आ रहा था, क्या बोला था, ओनली 1% अबाउट के और एम। एम ये क्या, के अपना यहां भी रख सकता था। के बाद कितने हैं, के बाद 1, तो जे के पहले 1 कर दो। के जस्ट पहले एन आएगा,
और जे के जस्ट पहले एच आएगा, एच इमीडिएट बिफोर जे, ठीक है। तो एल और आई, एल अपना 31 में आएगा और आई अपना 30 में आएगा, नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए केस नंबर 2 गलत ही जा रहा है और केस नंबर 3 सही है। मूव करेंगे अपनी मतलब नेक्स्ट पजल पे। सेकंड पजल आप सभी के सामने सर्कुलर टेबल की है, 8 पर्सन बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। केस नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। केस नंबर 2, ठीक है। लेट्स बिगिन द पजल। सॉरी, सिटिंग अरेंजमेंट। सभी लोग कहाँ फेस कर रहे हैं? सेंटर में कर रहे हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। जे 2% अवे फ्रॉम के और के 3 लेफ्ट में आई के, ओके। तो आई के 3 लेफ्ट में, ये एक डेफिनेट पॉइंट है, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। के 3 लेफ्ट में आई के, तो 1 2 3 के यहां बन जाएगा और आई ये क्या 1 2 3 के अपना यहां बन जाएगा। जे 2% अवे है के से, तो जे अपना या तो यहां बनेगा या फिर यहां बनेगा। 2% अवे का मतलब एक का गैप। के एग्जैक्टली मिड में एच और एफ के एग्जैक्टली मिड में एच और एफ के। अभी इस चीज को मैं होल्ड पे रखता हूं, बाद में फिक्स करूंगा, ठीक है। एच और एफ के एग्जैक्टली मिड का मतलब ये हो गया कि एच और एफ मतलब के से लेके एच तक और के से लेके एफ तक सेम नंबर ऑफ पर्सन आने चाहिए, या फिर मैं ये कहूं एच से लेके एफ तक ऑड नंबर ऑफ पर्सन आने चाहिए। एच और एफ के बीच में ऑड नंबर ऑफ पर्सन आने चाहिए, तभी मैं के को एग्जैक्टली मिड में रख पाऊंगा, ठीक है। जी थर्ड राइट ऑफ एच, जी 3 राइट में है एच के, तो 1 2 जी 3 राइट में हो जाएगा एच के। एंड इज नॉट एडजेसेंट टू एफ, और जी जो है एफ के पास नहीं आएगा, मतलब जी और एफ साथ में नहीं आएंगे, ओके। 2% ई और डी के बीच में आएंगे एटलीस्ट। मिनिमम 2 है ये, मिनिमम 2% ई और डी के बीच में, व्हेन काउंटेड फ्रॉम बोथ द साइड, जब दोनों ही साइड से काउंट करेंगे, बोथ साइड। आपको इसका ये मतलब समझ में आया, ये कहना क्या चाह रहा है? ये एक बहुत ही ज्यादा ट्रिकी लाइन है और है ट्रिकी, लेकिन आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ई और डी के बीच में मिनिमम 2 आने हैं। मिनिमम 2 का मतलब क्या हो गया? दोनों साइड से काउंट करने का मतलब क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, मिनिमम नहीं नहीं नहीं, ट्रिकी लाइन तो है, आप इनको अपोजिट भी रख सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, 3 3 हो जाएंगे। और 2 बोल रहा है ना, मिनिमम 2, अगर मिनिमम 3 बोलता तो ट्रिकी बन सकता था। नहीं, चलो अभी होल्ड पे रखते हैं। डी इज नॉट एडजेसेंट टू जी, डी जी के पास आएगा नहीं, डी और जी साथ में नहीं बनेंगे, ठीक है। डी और जी साथ में नहीं बनेंगे। चलो अब इसको सॉल्व करना है। पहले ना एच एफ को सॉल्व करते हैं कि एच और एफ के बीच में बैठा है के अपना ये गया। तो अगर देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लोग बन रहे हैं। अगर मैंने एच और एफ को यहाँ पे रख दिया, मान लो यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे, तो के एच और एफ के बीच में आ पाएगा क्या? अगर मैंने यहाँ पे रखा तो नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि कितने लोग बन रहे हैं? के अपना यहाँ पे तो 2 लोग तो यहाँ बन रहे हो, 2 लोग ऐसे बनेंगे, तो नॉट पॉसिबल। अगर मैंने यहाँ पे रखा तो, यहाँ पे रखा तो के और एच के बीच में मान लो कोई एक पर्सन यहाँ रख दिया एच और एफ में से, तो इस इन दोनों के बीच में एक बन रहा है, तो के और जे के बीच में एक बनेगा, तो एच और एफ के बीच में नहीं बन पाएगा। यहाँ रख नहीं सकता, यहाँ रखूंगा तो कितने बनेंगे? 3 लोग बनेंगे। तो ऐसे 3 लोग बनने नॉट पॉसिबल, क्योंकि के और एफ सामने हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हो गया कि एच और एफ में से कोई एक यहाँ पे आएगा और सेम एच और एफ में से कोई एक यहाँ पे आएगा। अब देख लो एच और एफ के बीच में ऑड नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं, केवल 1। यहाँ पे भी सेम ये करके देख लो। अगर 2 लोगों को रखा मैंने यहाँ पे, एच और एफ में से किसी एक को यहाँ रखा, तो के और मान लो यहाँ पे एच या एफ में से कोई एक पर्सन बैठा, तो के और इन दोनों के बीच में कितने आ रहे हैं? 2 लोग। तो 2 लोग तो के और आई के बीच में आ रहे हैं, नॉट पॉसिबल। अगर यहाँ पे रखा 3 लोग हो जाएंगे, जो कि नॉट पॉसिबल। तो मतलब एच और एफ कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आएंगे। और सेम एच और एफ कहाँ आएंगे? यहाँ पे आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से बन सकता है अपना, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। आगे आपको देखो क्या बोला जा रहा है, आगे आपसे बोला जा रहा है जी 3 राइट में एच के। अगर एच को वहां रखा है तो 1 2 3 नहीं बनेगा, एच को यहाँ रखा 1 2 3 जी बन जाएगा। और जी अगर बन जाएगा तो आपको एफ पता चल गया, एफ यहां नहीं रहेगा, और एफ कहाँ रहेगा? टॉप पे रहेगा, यहाँ पे। अब जी 3 राइट में है एच के, तो एच को अगर मैं यहां रखूंगा 1 2 3 जी बन जाएगा, और एच को यहां रखूंगा 1 2 3 जी यहां बन जाएगा। तो इस चीज को भी होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि इसमें दिमाग मारना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जो जिसमें नहीं मारना पड़ रहा है, ये मतलब पॉसिबली बन रहा है अपना आराम से। तो पहले इसी को बनाएंगे। जी के पास डी आएगा नहीं, तो डी अपना यहां आ गया, ठीक है। और जी और एफ साथ में बैठेंगे नहीं, तो जी और एफ अगर साथ में नहीं बैठेंगे, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो हाँ, जी और एफ साथ में नहीं बैठेंगे ये भी बोला है। तो अगर आपने एच को यहां रखा है तो 1 2 3 जी यहां बनेगा, तो जी और एफ साथ हो जाएंगे, तो एच अपना यहां रहेगा और जी आएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जी और एफ साथ में नहीं बैठे हैं, इसीलिए मैंने यहां से एफ को हटा रहा हूं और वहां पे रख रहा हूं एफ को, तो एफ और एच यहाँ पे बन गए, ठीक है। आपको बोला डी जी के साथ नहीं आएगा, डी अपना यहां बन गया। एक पर्सन बचा है ए, नहीं ए नहीं बचा, डी एफ जी एच आई जे के थे, तो डी ई रह गया ना।
ई अपना यहाँ आ जाएगा और इस केस में ई अपना यहाँ आ जाएगा। ई और डी के बीच में मिनिमम 2 आएंगे दोनों साइड से काउंट करने पे, तो ये केस तो गलत हो गया क्योंकि ई और डी के बीच में एक साइड से काउंट करने पे 0 आ रहा है। यहाँ पे देखो ई और डी के बीच में यहाँ से क्लॉकवाइज 2 आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज 4 आ रहे हैं, मतलब मिनिमम 2 आ रहे हैं, तो केस नंबर 2 इज राइट। मूव करेंगे तीसरी पजल पे। तीसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जो कि लीनियर रो की है। 9 लोग बैठे हैं स्ट्रेट लाइन में और सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट लाइन है, कंसेक्यूटिवली अल्फाबेटिकली नेम पर्सन एक साथ नहीं खड़े होते हैं या फिर बैठे हैं, ठीक है। डी फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एंड, डी किसी एक कोने से चौथे नंबर पर, एक दो तीन चार, या तो डी ऐसे होगा या फिर एक दो तीन चार, या फिर डी ऐसे होगा। तो केस वन, केस टू। टोटल 9 लोग हैं, 4 ये हो गए तो 5 6 7 8 9, 4 ये हो गए तो 5 6 7 8 9, इस तरीके से। डी फोर्थ नंबर पे किसी एक एंड से और 3 पर्सन अवे है ए से। 3 पर्सन अवे है ए से, मतलब डी और ए के बीच में कितने आएंगे? 2 लोग आएंगे, आगे पीछे कोई भी हो सकता है। और ए किसी कोने पे है नहीं, तो ए अपना यहां नहीं आएगा, तो ए अपना यहां आएगा, और इस केस में ए अपना यहां आएगा क्योंकि ए कोने पे है नहीं। आई सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो आई अपना यहां बनेगा, इस केस में आई अपना यहां बनेगा। 2 लोग हैं आई और बी के बीच में, 1 2, बी अपना यहां नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ए और बी कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, तो ये केस गलत। यहाँ पे 1 2, बी अपना यहां नहीं आ सकता, तो 1 2, बी अपना डेफिनेट यहां बनेगा, आई और बी के बीच में 2। अब देखो सी यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, सी 1 2 3 में से कहीं पे आ सकता है, ठीक है। आगे बोल रहा है नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही लोग राइट ऑफ जी हैं। बी के लेफ्ट काउंट करने में ना एग्जाम टाइम प्रेशर रहता है टाइमिंग का, बी के लेफ्ट काउंट करने में बड़ी दिक्कत आएगी। आप अपोजिट कंसेप्ट या फिर रिवर्स कंसेप्ट याद करो पजल का, जो मैं लगातार बताते हुए आ रहा हूँ। बी के राइट में एक है, तो आप जी के लेफ्ट में एक कर दो, जी के लेफ्ट में एक कर दो। अब सी ना तो यहां ना है क्योंकि कंसेक्यूटिव वाले साथ नहीं आएंगे, सी यहां नहीं आएगा, तो सी यहां आएगा या फिर यहां आएगा, ठीक है। फिर आपको बोला है नंबर ऑफ पर्सन एच एंड ई के बीच में जो है, एच और ई के बीच में जो लोग है ना, वो एक्स माइनस वन है। क्या है? वन लेस है नंबर ऑफ पर्सन एच और एफ से, तो एच और एफ के बीच में एक्स आएंगे। एच देखो यहाँ पे जी के पास आएगा नहीं, एच आई के पास आएगा नहीं, एच ना तो जी के पास ना एच आई के पास, ठीक है। तो एच या तो डी के पास आएगा या बी के पास। अब एच और एफ कैसे बनेंगे? ओके, एफ अपना यहां नहीं आना, एफ ई, ओके कैसे करूं? चलो मान लो कि एक बार मैंने एच को यहां रख दिया है ना, तो H को अगर यहां रख दिया तो E अगर मैं यहां मानता हूं, तो H और E के बीच में कितने बन रहे हैं? 1% बन रहा है। तो x माइनस वन की वैल्यू अगर 1 होगी तो x की वैल्यू 2 होगी, तो H और F में 2 1 2, F अपना आ सकता है। मतलब ये चीज तो बन सकती है क्योंकि F और I तो अपने मतलब एडजेसेंट मतलब कंसेक्यूटिव लेटर है नहीं। अब सपोज दैट अगर आपने H को यहां माना और E को यहां नहीं मानते, E को यहां मान लेते। मान लो अगर E यहां मान लिए तो क्या दिक्कत हो जाएगी? E अगर यहां मान लिया तो H और E के बीच में 2 बन रहे हैं। तो H और E के बीच में अगर 2 लोग बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? X की वैल्यू 3 होगी, तो H और F में 3 1 2 3 नॉट पॉसिबल। तो E यहां से कैंसिल। E को अगर यहां रख दिया आपने तो 1 2 3 4 5, तो H और F के बीच में 6 लोग नॉट पॉसिबल, तो E यहां भी नहीं आएगा। तो आपका जो, अगर आप H को यहां मान रहे हो, अगर आप H को यहां मान रहे हो डी और बी के बीच में, तो आपका क्या बनेगा? ई यहां पे आएगा और एफ यहां। ये बात समझ में आती है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप एच को यहां ना मान के एच को मानते हो बी के इमीडिएट राइट में, एच को मानते हो बी के इमीडिएट राइट में, तो ई को मान लो अगर यहां मान लिया, तो एच और ई के बीच में अभी भी एक बन रहा है, तो एच और एफ के बीच में 2 लोग, एक और एक 2, नॉट पॉसिबल। ई को अगर यहां मानते हो तो 1 2 3 4, 4 लोग आ रहे हैं, तो एच और एफ में 5 आएंगे, तो 1 2 3 4 5, नॉट पॉसिबल। और अगर ई को और आगे बढ़ाओगे फिर तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि ई कहां आएगा, एच कहां आएगा, ठीक है। एच यहां से हटेगा और एच अपना डेफिनेट यहीं पे रहेगा, ई अपना डेफिनेट यहीं पे रहेगा। एच ई के बीच में एक, तो एच एफ के बीच में 2, और एक पर्सन बचा सी, सी आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑर्डर बना सी जी ए एफ आई डी एच बी ई इज द राइट ऑर्डर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पजल अच्छी लगी होगी, एग्जाम लेवल पजल है। मूव करेंगे अपनी आज की चौथी पजल पे। चौथी पजल आप सभी के सामने ये भी बॉक्सेस के बेसिस पे है, ठीक है। बॉक्स बेस्ड पजल है, 8 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। n was placed in an odd number position and 2 box above L। अब देखो कभी भी ऑड नंबर से आ जाए, इवन नंबर आ जाए, या कोई पोजीशन बता दे, तो आप ना बॉक्स की नंबरिंग लिख लो तो ज्यादा बेटर है। तो 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है दोस्त। चलो देखिए,
एन वॉज प्लेस्ड ऑड नंबर पोजिशन 2 बॉक्स अबव एल, मतलब एन एक छोड़ के एल ऐसे आएगा और एन आएगा अपना 1 पे आ नहीं सकता, तो 3 5 7 पे आएगा, तो एन या तो 3 पे आएगा या 5 पे आएगा या फिर 7 पे आएगा। एन के एक नीचे एल, एक नीचे छोड़ के एल और एक नीचे छोड़ के एल। नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव आई, आई के ऊपर जितने बॉक्सेस हैं वो सेम है नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो के। और के विच वाज प्लेस्ड इमीडिएट अबव एन, के एन के जस्ट ऊपर है, तो के यहां बनेगा, के यहां बनेगा और के यहां बनेगा। केस नंबर 3, केस नंबर 2 और केस नंबर 1। जरा केस नंबर 3 में देखो, के नीचे काउंट करने में दिक्कत होती है ना, मैं मानता हूं दिक्कत हो रही है, एग्जाम टाइम पे बहुत प्रेशर रहता है, तो आप रिवर्स कंसेप्ट का इस्तेमाल करो, अपोजिट कंसेप्ट का। के ऊपर 0 तो आई के नीचे 0। यहाँ पे के ऊपर आपको बोला है के नीचे काउंट करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं उसका अपोजिट करूंगा। यहाँ पे केस नंबर 2 में के ऊपर 2 तो आई के नीचे 2 रख दो, जो कि नॉट पॉसिबल, तो केस 2 गलत। यहाँ पे देखो के ऊपर काउंट करना दिक्कत है, के नीचे देखो 3 लोग तो आई के ऊपर 3, 1 2 3। कहने का मतलब ये हुआ कि इस अपोजिट कंसेप्ट या फिर रिवर्स कंसेप्ट का इस्तेमाल तब करना है जहां पे आपको काउंट करने में आसानी पड़े। तो देखो सारी लाइन फिक्स हो चुकी है अपनी, ठीक है। आगे देखते हैं। 4 डिब्बे रखे हैं एम और जे के बीच में, एम और जे के बीच में 4 रखे हैं, दोनों में से कोई भी ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है। और जे इमीडिएट अबव एल, और जे जस्ट ऊपर है एल के, तो जे जस्ट ऊपर हो गया एल के। और एम जे के बीच में 4 है, तो 1 2 3 4 एम यहां आएगा। और इसमें 1 2 3 4 आ ही नहीं पाएगा, केस 3 गलत, ठीक है, केस 2 भी गलत, केस 3 भी गलत। एच प्लेस्ड अबव जी, एच जी के ऊपर है, तो एच यहां आएगा, जी अपना यहां आएगा। केस नंबर 1 इज द राइट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने भी यही सॉल्यूशन बनाया होगा। आज की पजल कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और सेशन को मतलब शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग शश पे मिलेगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग 11th 11 जनवरी को होगा एग्जाम, ठीक है। तो उन सभी एस्पिरेंट्स का जिसका भी 11 जनवरी को, उन सभी को ऑल द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।